अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है। आज हम सब्ज़ी का इस्तेमाल करके इतनी मुनफ़रिद और इतनी ज़ायकेदार रेसिपी तैयार करेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपने ये रेसिपी कितने आराम से तैयार कर ली और आपके बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आएगी। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं पालक, जो कि आयरन का ख़जाना है, और वो बच्चे जिनको पालक पसंद नहीं है उनको बना के आप खिलाइएगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। हाफ केजी पालक मैंने अच्छे से वॉश करके कट करके एक पैन में डाल दिया। अब हम इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी आप ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि पालक का खुद का अपना इतना पानी होता है, इसलिए सिर्फ 1 गिलास काफ़ी रहेगा। 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा दरमियाने साइज़ की, और दरमियाने साइज़ की एक प्याज ऐसे रफली से कट करके ऐड कर दीजिएगा। ये करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और दरमियानी आंच पर इसको तकरीबन 20 मिनट तक पका लेना है। आप देखिएगा कितनी जल्दी पालक अपना ये जो पानी है ना ये भी छोड़ देगा और ये पकना शुरू हो जाएगा। बस जब ये पकना शुरू हो जाए तो इसको सिर्फ 20 मिनट आपने पकाना है, 15 से 20 मिनट आपका पालक गल जाएगा। ये करने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसका थोड़ा सा भाप निकलने का वेट करना है। भाप जब इसका निकल जाए उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू कीजिएगा। ये देखिए काफ़ी हद तक ये ठंडा हो गया है। अब हमने इसको पीसना है। आप इसको निकाल कर ग्राइंडर जार में भी डाल के पीस सकते हैं या इसी तरह से पीस लें, हैंड ब्लेंडर से, किसी भी तरह से, मतलब इसको हमें पीसना है। पीसने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, हाफ टी स्पून यहाँ काला जीरा यूज़ किया है मैंने, नॉर्मल वाला सफ़ेद जीरा नहीं डाला। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून ही कुटी हुई मिर्च ऐड की है। ये करने के बाद हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया, मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद अब हमने आटा छान लेना है। इसमें हस्बे ज़रूरत आटा जाएगा, मतलब कोई मैंने काउंट नहीं किया था कि कितने कप ऐड किए। बस हमने इसको आटा डाल के मिक्स करना है उस वक्त तक जब तक इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार ना हो जाए, मतलब जो रोटियों की डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इसी तरीके से करते हुए हमने पूरी डो तैयार कर लेनी है। और डो देखें, अभी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डो तैयार करके रखी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद इसको मिक्स करके हमने हाथ का इस्तेमाल करके इसको गूंद लेना है। बस इसको गूंदने के बाद सिर्फ हमने 1 मिनट या 2 मिनट के लिए रेस्ट देना है और उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। आटा हमारा हो गया है। अब हम एक लोई ले लेंगे, एक पेड़ा जिसे कहते हैं, नॉर्मल साइज का पेड़ा, और इसको हम बेल लेंगे बिल्कुल रोटी की तरह। रोटी की तरह बेलने के बाद इसको बहुत मोटा नहीं रखिएगा और ना बिल्कुल पतला। इसको गोल बेलना रोटी की तरह। रोटी की तरह बेलने के बाद हमने गरम तवे पे इसको डाल दिया। जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इसको पकाएंगे, और पकाने के बाद हम इस पे लगा देंगे घी। ये रोटी बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। इसमें बटर ऐड कीजिए, घी या देसी घी ऐड कीजिए, जो दिल चाहे। ऑयल से फ्राई कर लीजिए, जो चीज़ आपको पसंद आती है ये काम आप उससे कर लें। बहुत मज़े का ये पराठा बन के तैयार हुआ है। इस रायते के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, कि जिस भी चीज़ के साथ आप खाएंगे ये बहुत ही मज़े का लगता है और बच्चों को स्पेशली ये बहुत पसंद आता है। वो बच्चे जो पालक नहीं खाते उनके लिए तो आप ज़रूर बना के दीजिएगा। उनको सबसे पहले तो ये होगा कि इसका रोटी का कलर ग्रीन कैसे हो गया, उनको पता ही नहीं चल पाएगा। मक्खन ऐड करके बच्चों को दीजिए और खाइए, एंजॉय कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।